शादी एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने वाले भी हार जाते हैं। 7 बिलियन का वर्ल्ड पॉपुलेशन है, कम ऑन, 7 बिलियन का वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जिसमें 2 बिलियन ग्रेजुएट है और 5 बिलियन मैरिड है। लोग वीडियो बनाते हैं आपके काम को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये वीडियो देखिए, आपका लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1.7 मिलियन कंफर्म्ड एनिमल स्पीशीज है इस दुनिया में जो प्यार करते हैं, सेक्स करते हैं, लेकिन शादी सिर्फ इंसान। तो क्या हम ठरकी है? ऐसा नहीं है। 10 लाख सालों के इंसानी इतिहास में शादी का कॉन्सेप्ट करीबन 5000 साल पुराना है और ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एक मैन मेड प्रोसेस है। देखिए क्या होता था पहले के ज़माने में, जो पावरफुल आदमी होते थे वो जब भी किसी के ऊपर हमला करते थे तो ज़मीन जायदाद का तो उतना कीमत नहीं था, तो जो लड़की मिलता था वो लड़की को ले लेते थे। तो इस कॉन्सेप्ट से एक पावरफुल आदमी के पास बहुत सारी लड़की हो जाती थी और जो पावरफुल नहीं है उसके पास नथिंग। तो इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालने के लिए शादी का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया विद सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियम के साथ, ताकि सोसाइटी में बना रहे बैलेंस और सोसाइटी यूं ही हमारी चलती रहे। Getting married, I think, is very. सीमा पाकिस्तान से gay marriages to be recognized in the country. So I am against intercaste marriages. अब आते हैं शादी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेके। अगर एडवांटेज का बात बोलूं तो पहला पॉइंट आ जाता है इमोशनल सपोर्ट। शादी के बाद जब भी आप कोई प्रॉब्लम में पड़ते हैं, तो बिजनेस हो, जॉब रिलेटेड हो या अदर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपका पार्टनर हमेशा आपको सपोर्ट देता है। तो पार्टनर का सपोर्ट से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आगे बढ़ने में आपको आसानी होता है। सेकंड पॉइंट आएगा कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप मतलब कभी भी आप लोनली फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, तो आपको एक पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर पाए, अपने मोमेंट्स को शेयर कर पाए। तो तब आपका पार्टनर आपको पूरी तरीके से सपोर्ट देता है, आप उनके साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना मोमेंट सब कुछ शेयर कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज अगर मैं बोलूँ तो वो है फाइनेंशियल बेनिफिट। शादी के बाद बहुत सारी लड़की है जो काम करते हैं, तो इन दैट केस उनका फैमिली एक डबल इनकम फैमिली बन जाता है। तो इन दैट केस वहाँ पे एक फाइनेंशियल बेनिफिट है। प्लस ये ओपन सीक्रेट है कि बहुत सारे इंसान वो अपने वाइफ के अकाउंट में कुछ अपना इनकम रखते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टैक्स का भी बेनिफिट होता है। और सबसे बड़ा चीज़ मोटिवेशन। अगर आप एक मैन हैं और आपको मोटिवेशन चाहिए कि अभी पैसा किसके लिए कमाओ, बीवी बच्चा तो कोई है नहीं, तो इसके लिए शादी भी एक एडवांटेज पोजीशन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपको एक लाइफ में मोटिवेशन मिलेगा, एक अर्निंग के लिए गोल आपके पास रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी गवर्नमेंट हर साल ही कुछ ना कुछ औरतों को लेके स्कीम बनाता ही है। फॉर एन एग्जाम्पल आयुष्मान भारत का मेडिकल कार्ड ले लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल उज्ज्वला का गैस का स्कीम ले लीजिए, तो वो सब स्कीम भी आपके लिए एप्लीकेबल होंगे अगर आप मैरिड हैं। आते हैं नेक्स्ट एडवांटेज के ऊपर, सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस मतलब हमारी सोसाइटी में एक थिंकिंग है कि जब तक आप शादी नहीं किए हैं तब तक आप है ना लोफर है। जब भी आपने शादी कर लिया, ओवरनाइट आप ट्रांसफॉर्म हो गए एक अच्छे इंसान में। आप एक रूम रेंट लेने के लिए जाइए, वहाँ पे पहले ही आपको बोलेंगे कि आप शादीशुदा है कि आप शादीशुदा नहीं है। अगर आप बैचलर है, शादीशुदा नहीं है, तो आपको रूम रेंट नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर शादीशुदा है, पहले ही वो लोग एक चीज बोलेंगे, अच्छा इंसान है। तो ये सोशल एक्सेप्टेंस आपको शादी के बाद मिल सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट पे मैं आऊंगा वो है फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट इन अ सेंस, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम में आते हैं, कुछ इश्यूज होता है, तो हम लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग अगर डायरेक्टली उनसे मांगे तो नहीं मिलता। लेकिन शादी के बाद अगर आपकी वाइफ आपके फादर से मांगते हैं कि ड्यू टू सर्टेन रीजन मुझे है ना 20,000 रुपये हम लोगों को चाहिए, तो आपके डैडी हम तुरंत उनको लगता है कि नहीं ठीक है, चलो बच्ची को लगेगा, तो 20,000 रुपये निकाल के वो दे देते हैं। लेकिन यही पैसा अगर आप शादी से पहले आप मांगने जाएंगे तो आपको वो कॉम्पास अपना देख के बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट पे जाइए, आप दरवाजा उधर है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि फैमिली सपोर्ट भी थोड़ा वीक होता है। शादी के बाद फैमिली सपोर्ट आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आऊं तो वो है लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन मतलब शादी
के बाद आपके पार्टनर के पास फुल अथॉरिटी रहता है आपको हॉस्पिटल मेडिकल वगैरह में एडमिट करने के लिए। अगर आपको कुछ हो गया तो इन दैट केस आपके बिहाफ में वो मेडिकल में आपको एडमिशन करा सकते हैं, आपके बिहाफ में कोई भी फॉर्म को फिलअप करना वगैरह वगैरह वो कर सकते हैं। तो ये एक लीगल प्रोटेक्शन भी मिलता है। और लास्ट पॉइंट लेके जो मैं बात करूंगा वो है स्टेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड। अगर एक बच्चा है, बच्चे के लिए माँ बाप बहुत ज़रूरी है उसके अच्छे अपब्रिंगिंग के लिए। एक एनवेलप विदाउट एड्रेस गोइंग नोवेयर, आप अगर एक एड्रेस ना लिख के एक एनवेलप को पोस्ट करते हैं कहीं पे तो कहीं नहीं जाएगा। तो एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप ही उसका एड्रेस है। तो इसके लिए एक बच्चे की स्टेबिलिटी के लिए माँ बाप का नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा था शादी का एडवांटेजेस। आपको अगर ये सुविधा अवेल करना है तो आप ज़रूर शादी कीजिए। अब आता हूं शादी का डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो पहला पॉइंट होगा लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शादी से पहले आप अगर कोई क्रिकेट मैच फुटबॉल मैच अपने दोस्त के घर पे देख रहे हैं तो आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, 11:30-12 बजे तक आप देखिए, उसके बाद घर में आइए नहीं तो उधर ही सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक फिक्स्ड टाइमिंग के ऊपर चलना पड़ता है। आपका 7 बज गया तो आपके पास कॉल आ जाएगा, आप कहाँ पे हो। तो आप पहले बोलते हैं कि जस्ट मैं ऑफिस से निकला हूँ, तो ऑफिस से निकले हैं तो कहाँ पे हैं, तो आपको बोलना पड़ता है लेट्स से ताज होटल के सामने से जा रहा हूँ। तो उनको ऑल ऑफ अ सडन लगने लगता है कि बहुत दिन से मैंने ताज होटल नहीं देखा है। ठीक है, अच्छा चलिए वीडियो कॉल कीजिए। तो ये हो जाता है लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड पॉइंट में अगर बोलूं तो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब शादी से पहले आपका कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहता। आपने इनकम किया नहीं किया। आपने अगर इनकम किया तो पैसा सेविंग्स पे रखा, नहीं रखा, उड़ा दिया, जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। लेकिन शादी के बाद वो आप नहीं कर सकते। आपको एक फिक्स्ड डायग्राम में चलना होगा, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वाइफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चिल्ड्रन। तो उनका फ्यूचर के लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपको चलना होगा। थर्ड पॉइंट पे मैं अगर आऊँ तो है कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस को मैं डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा सेपरेटली। कॉन्फ्लिक्ट मतलब डेली बेसिस पे बहुत सारे चीज़ लेके आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो फूड लेके हो या दूसरा इंटरेस्ट लेके, दूसरा चॉइस लेके, बहुत सारे चीज़ लेके हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, आप क्रिकेट मैच एक देख रहे हैं, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, आपकी वाइफ आई और उसने रिमोट से चैनल को चेंज कर दिया और देखने लगी डेली सोप वाला प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो आप दोनों का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये आएगा कॉन्फ्लिक्ट में। अभी डेली सोप वाला प्रोग्राम देखते देखते सडनली आपका वाइफ देख रही है कि सीरियल में कोई एक औरत है जिसका 4 नंबर वाला पति गुजर गया और 5वें के लिए वो रेडी हो रही है। तो इस सिचुएशन को देख के आपका वाइफ वो रो रही है लिटरली, और उसका रोने का आवाज आपके कान तक आ रहा है। तब जो आपके दिमाग में होगा वो है स्ट्रेस। तो यही मेजर है डिफरेंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड उसका रिजल्ट है स्ट्रेस। उसके नेक्स्ट वाला में अगर मैं पॉइंट पे आऊं तो है डिवोर्स कॉम्प्लेक्सिटी। डिवोर्स कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अगर प्रॉब्लम बहुत हद तक बढ़ जाता है और अनहैंडलेबल पोजीशन हो जाता है तो वो शादी डिवोर्स तक जा सकता है। डिवोर्स में वो शादी अगर जाए तो इन दैट केस हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एक्ट 1936 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये सारे मिला के आपको बढ़िया से देने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा, एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर। एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर भी मैं सेपरेटली समझाऊंगा। आप ऑफिस में हैं, काम कर रहे, 7-8 बजे आप थके हारे घर पे लौटे, तो आपका वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके बाद आप एक सेरेमनी में उसके साथ जाएंगे। तो आपने देखा कि वाइफ का एक्सपेक्टेशन है तो आप मना भी नहीं कर सकते, तो आपने हाँ कह दिया। अभी आप टॉयलेट में गए हैं, आप ट्राई कर रहे हैं टॉयलेट करने के लिए, वो हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप जैसे तैसे करके उठ के नहाए, नहाने के बाद आप निकले और कपड़ा पहन के 1 घंटा वेट किए। 1 घंटा बाद आपके पार्टनर रेडी होके आई। आने के बाद ना चाहते हुए भी पहले ही आपको ये बोलना पड़ता है बहुत अच्छी लग रही हो तुम। ये बोलने के बाद आप निकले। अब सेरेमनी में जाने के बाद आपको खाने का तो मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप खाने बैठे, तो खाते खाते रसगुल्ला आपका बड़ा पसंद आ गया।
तो आप और एक रसगुल्ला मांगने के लिए आपने आंखें उठाया वेटर की तरफ के, कहाँ पे है वेटर, तो जहां पे वेटर खड़ा है वहां पे एक बहुत खूबसूरत लड़की भी बैठी हुई है। तो वेटर की तरफ बुलाते बुलाते 1 सेकंड के लिए आपका नजर उस लड़की के ऊपर चला गया। ऑल ऑफ अ सडन आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि यू आर ऑलरेडी मैरिड, आप देख नहीं सकते हैं। तो आप जब भी आंख घुमा के इंस्टेंटली आपकी बीवी की तरफ देखेंगे, आपका बीवी जब आपके तरफ आप देख रहे हैं कि आपकी तरफ ऑलरेडी वो देख रही है, तो वो हो जाता है प्रेशर। तो ये है बेसिक डिफरेंस एक्सपेक्टेशन और प्रेशर में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है आपका लॉस ऑफ प्राइवेसी। लॉस ऑफ प्राइवेसी मतलब डेली बेसिस पे ये प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ता है। बाथरूम में फोन क्यों लेके गए हो, इतना रात गए फेसबुक में ऑनलाइन आप क्यों हो, तो ये सारे लॉस ऑफ प्राइवेसी इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं शादी के बाद। तो ये मैंने शादी का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों समझा दिया। और सुनने के बाद जिनको लग रहा है कि शादी नहीं करना है, उनको मैं पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और बोलूँगा आपके लोकल में जो भी बच्चे हैं उनको खाना, कपड़े, किताबें, खेलने की चीज़, ये सब कुछ देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप तो शादी नहीं कर रहे तो वही बड़ा होके आप लोगों को शायद सपोर्ट करे। और कुछ ब्रेव इंसान हैं जिसको लग रहा है कि नहीं मैं शादी करूँगा, जरूर कीजिए। शादी का कार्ड मेरे पास तक आना चाहिए और शादी का मेनू में रसगुल्ला जरूर बनना चाहिए, क्योंकि रसगुल्ला खाने का बहुत सारा बेनिफिट है जो मैंने इस वीडियो में बताया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वीडियो का क्रेडिट जाता है मेरे ब्यूटीफुल वाइफ को, क्योंकि 10 साल की मैरिज लाइफ में अभी तक मैं अलाइव हूँ, बात कर रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वीडियो कर पा रहा हूँ क्योंकि वो सोई हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत रिस्क लेके बनाया है वीडियो।